गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। और मैं आपको आज ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि इतिहास की गहराइयां भी छुपी हुई हैं। ये है सिकंदरा पार्क जो स्थित है आगरा में। और अगर आप शांति, प्रकृति और इतिहास का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। इस आज का ब्लॉग एक सिर्फ टूर ही नहीं बल्कि एक कहानी भी है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और हम जानेंगे पूरा हिस्ट्री, मतलब क्या क्या है इस पार्क में, सारा सब कुछ ब्लॉग में जानेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए आखिर तक मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी सिकंदरा पार्क के गेट पर, जहां से आप पार्क में एंट्री करते हैं और गेट से जैसे ही थोड़ा अंदर बढ़ते हैं आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। वहां बोर्ड लगा है अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग प्राइस। तो आप अपने व्हीकल के अनुसार प्राइस पे करके अपना व्हीकल आप पार्क कर सकते हैं। जैसे कार के लिए अलग प्राइस है और बाइक के लिए अलग प्राइस है। और पार्किंग एरिया के जस्ट सामने ही मतलब बुकिंग काउंटर है जहाँ से आप टिकट लेते हैं। और टिकट मतलब काउंटर पे एक बोर्ड भी लगा है जहाँ आप अपना प्राइस देख सकते हैं। किस फॉरेन टूरिस्ट के अलग प्राइस है और इंडियन टूरिस्ट के लिए अलग प्राइस है। और यहाँ ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की भी सुविधा है, बोर्ड लगे हैं। और यहाँ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुछ सामान यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, जहाँ मतलब वो सामान आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो उसके लिए क्लॉक रूम भी बने हैं, मतलब आप अपना सामान जमा कर सकते हैं, जब वापस आएंगे तो आपको सामान मिल जाएगा। उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे दूं। अगर आप अदर सिटी से यहाँ आना चाहते हैं तो आप उतरेंगे सबसे नजदीकी स्टेशन जो यहाँ से पड़ते हैं वो आगरा फोर्ट है। वहां से अप्रोक्स 10 to 11 किलोमीटर आपको पड़ेगा सिकंदरा पार्क। वहां से अगर आप स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको जस्ट ऑटो मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट ऑटो यही आपको सिकंदरा पार्क ही उतारेंगे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पार्क के अंदर जहां से लोग घूमना स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो दोस्तों, जैसे ही कदम आगे बढ़ते हैं दोनों तरफ हरियाली से घिरी सीधी और साफ सुथरी रास्ता हमारा स्वागत करते हैं। हल्की हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई आती है और चिड़ियों की आवाज एक प्राकृतिक संगीत बनाती है। ऐसा लगता है जैसे नेचर आपको खुद रिलैक्स होने का न्योता दे रहा हो। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर आपको दरवाजे से अकबर के मकबरे की भव्य झलक दिखाई देती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम जैसे आगे बढ़ेंगे और अंदर जाएंगे तो आपको मैं सारा दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, पार्क के अंदर लोग फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय करने आते हैं और कुछ लोग बस शांति से बैठकर इस खूबसूरत माहौल को महसूस करने आते हैं। ये सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर और इतिहास दोनों एक साथ मिलकर दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, पार्क में घूमते घूमते एक फैमिली मिली है, एक अंकल आंटी हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। तो बात करते हैं उनसे, देखते हैं वो लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पिकनिक मनाने। मैं आया हूँ सिकंदर पार्क में, एक छोटू मिले हैं, अंकल आंटी के साथ आए हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, अंकल आंटी भी बैठे हैं और भैया भी बैठे हैं। तो छोटू कुछ बताना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? हम एमपी से आए, छतरपुर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छी जगह है। हम लोग एमपी छतरपुर से आए हैं, मतलब अजमेर गए थे और फिर यहाँ पर आए हैं। और फतेहपुर सीकरी जाना। पूरे एमपी से आए हैं, खजुराहो के पास से। और हम लोग 4 डेज पहले आए थे, काफी अच्छा लगा। ताजमहल गए घूमने, और ये सिकंदरा आए, अब इसके बाद बेबी ताज जाएंगे और फतेहपुर सीकरी जाएंगे। तो काफी अच्छा और टूरिस्ट प्लेस है, काफी अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और काफी अच्छा लगा यहाँ घूम के। आपसे मिलकर भी काफी अच्छा। हम सही बता सकते हैं। हाँ, हम लोग छतरपुर एमपी खजुराहो वहां से आए हैं घूमने। हम लोग गए थे अजमेर, अजमेर से होके फिर उधर पे आए आगरा। आगरा में ताजमहल भी घूमा हम लोगों ने, देखा। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ इमारतें हैं। अभी हम लोग यहाँ आए हैं सिकंदरा, अकबर मकबरा सिकंदरा, यहाँ पर आए हैं हम लोग। अभी यहाँ घूम के फिर जाएंगे बेबी ताज, छोटा ताज, जो सबसे पहले ये ताज बना था। ताजमहल के पहले ये ताजमहल बना था छोटा वाला, इसके बाद बना है बड़ा ताजमहल, मुमताज महल। इधर से होके फिर हम लोग मतलब होके आज निकल जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि भैया लोगों ने बताया कि ये एमपी से आए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा आगरा में बहुत सारी चीजें घूमने के लिए। आप ताज घूम सकते हैं, आगरा फोर्ट घूम सकते हैं, एक राम बाग है जहाँ पर मतलब जो राजा महाराजा थे युद्ध करके आते थे और विजय प्राप्त करके आते थे, तो वहां पर मतलब रुकते थे, शांति का
शांति से बैठते थे, बातें करते थे। तो वो आप वो पार्क भी घूम सकते हैं, उसका पार्क का नाम है रामबाग। और आप फतेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं, जहाँ बुलंद दरवाजा घूम सकते हैं, और जोधाबाई का जो महल है वो भी घूम सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए आगरा में। अगर आप आगरा जरूर विजिट करें तो इस चारी चीजों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। जैसे अंकल आंटी सब लोग घूम रहे हैं, इन लोगों ने बताया कि कितना अच्छा लगा इन लोगों को। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप इस पार्क के अंदर अपना कदम रखते हैं, आपको एक शांति का अलग एहसास महसूस होता है। यहाँ आप आएंगे तो शहर की भीड़ भाड़ से दूर, यहाँ पेड़ों की हल्की हल्की आवाज और ठंडी हवा का एहसास होता है। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पार्क सिर्फ एक गार्डन ही नहीं बल्कि एक दरवाजा है उस युग का, जहाँ मुगल काल की शान और कला अपने चरम पर थी। तो पहले मैं आपको थोड़ा पार्क दिखा दूं घुमा के। काफी बड़ा पार्क बना हुआ है, आप इस तरह से पूरा देख सकते हैं। हम थोड़ा घूमेंगे भी, लेकिन मैं अभी थोड़ा आपको ले चलता हूँ जो अकबर का मकबरा बना है उसके अंदर। मतलब इस तरह से गेट है, काफी अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और उसके सामने इस तरह से एक गार्डन टाइप पार्क बना हुआ है इस तरह से, और ये पूरा पार्क का ही हिस्सा है। और ये जो रास्ता, आप ये रास्ते से आते हैं, और अभी मैं जस्ट उसके सामने खड़ा हूँ, जो मतलब बड़ा सा मकबरा जो बना हुआ है। और ये आप सुंदरता देखिए, आप देखिए हरियाली। और अभी जैसे ही होली ही खत्म हुई है तो सब पेड़ पे मतलब नए नए पत्ते आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब खूबसूरत है, फूल खिले हुए हैं यहाँ पर अच्छे से। और ये ट्यूलिप्स बोलते हैं, मुझे पता नहीं है कौन सा फूल है, बट इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब इसके। अकबर टॉम सिकंदरा 1605 से 1612 एडी में, मतलब इनका जो काल था अकबर का, वो डेट लिख रखी है। और इसमें इंग्लिश में रखा था, ग्रेटेस्ट रूलर इन मुगल डायनेस्टी एंड द इंडियन हिस्ट्री जलालुद्दीन Muhammad Akbar's tomb is situated here in Sikandra. The son of Humayun and the grandson of Babur, Akbar ruled in India from 1556 to 1605 AD. Akbar had established a vast empire from Kabul to Assam and Kashmir to Ahmednagar, and during his reign, he is credited to have built many forts and palatial mansions. तो आप पूरा देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, और आप लोग इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं जो लिखा है। धीरे धीरे पॉज करके अब वीडियो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सिकंदरा सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये जुड़ा हुआ है महान मुगल सम्राट अकबर के नाम से। और जैसे ही हम इस भव्य द्वार से अंदर गुजरेंगे, बाहर निकलेंगे, तो यहीं पर स्थित है उनका मकबरा अकबर्स टॉम्ब, जो एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस माना जाता है। अकबर ने अपने जीवन में ही इस मकबरे की नींव रखी थी, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हिंदू, इस्लामिक और पर्शियन कला का एक अद्भुत संगम है। ये जगह सिर्फ पत्थरों और इमारतों का जोड़ नहीं, यह एक समय की कहानी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां मुगल सल्तनत के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा आज भी जिंदा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सामने ही अकबर का मकबरा बना है, जहां अकबर की कब्र बनी हुई है। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा भी, जैसी कब्र बनी हुई है, बिल्कुल अंदर लिख के जाऊंगा मैं आपको। और वहीं से शुरू होती है कहानी एक ऐसे सम्राट की जिसे इतिहास महान के नाम से याद करती है, अकबर। अकबर एक सोच, एक साम्राज्य। अकबर सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक विजनरी था। 16वीं सदी में जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तब अकबर ने न सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाया बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता था। उसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी, सुलह कुल, जिसका मतलब था सबके साथ शांति, जहां हर धर्म और जाति को रिस्पेक्ट दिया जाता था। और शायद इसी वजह से उसने अपनी अंतिम आराम की जगह के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो शांति और प्रकृति से घिरी हो। कहा जाता है कि अकबर ने खुद सिकंदरा को अपने मकबरे के लिए चुनाव किया था। ये जगह उस वक्त शहर के से बाहर थी, शांति, हरियाली से भरी और यमुना के करीब। अकबर चाहता था कि उसका मकबरा किसी महल या शोर शराबे के बीच नहीं, बल्कि नेचर के बीच हो, प्रकृति के बीच हो। और इसी सोच का नतीजा है ये पूरा कॉम्प्लेक्स, जिसे आज हम सिकंदरा पार्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अकबर ने अपने जीवन में ही इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया था, लेकिन 1605 में जब उसकी मृत्यु हुई तब यह पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने इसे कंप्लीट करवाया था। और दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ये मकबरा ट्रेडिशनल मुगल आर्किटेक्चर से थोड़ा अलग है।
ना यहाँ कोई गुम्बद है बड़ा सा, ना ही ताजमहल जैसा यहाँ संगे मरमर है। यह एक मिक्स है हिंदू, इस्लामिक, पर्शियन और बुद्धिस्ट स्टाइल्स का। जैसे अकबर की सोच थी वैसे ही उसका मकबरा भी सबका संगम है। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ मकबरे के अंदर और मैं बढ़ रहा हूँ अकबर की कब्र की तरफ, जहाँ अकबर की कब्र ही नहीं बल्कि एक सोच आज भी जिंदा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक सच हमारा इंतजार कर रहा है। तो ये रही महान सम्राट अकबर की कब्र, और ये कब्र हमें बताती है कि एक महान सम्राट भी अंतिम समय में सिर्फ एक इंसान ही था। अकबर की ये कब्र सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक संदेश है। ताकत से ज्यादा जरूरी है इंसानियत और जीत से ज्यादा जरूरी है एकता। शायद इसीलिए आज भी ये जगह इतनी शांत है। कवर विजिट करने के बाद हम थोड़ा घूमे भी, क्योंकि आप चारों तरफ घूम सकते हैं और चारों तरफ एक जैसा ही बना है, एक जैसा ही ग्राउंड बना है, एक जैसा ही पार्क बना है। आप हरियाली देख सकते हैं चारों तरफ और एक जैसी चीजें हैं मतलब। तो हम उसके बाद बाहर भी घूमे और मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, जब सूरज ढलता है और इस मकबरे पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास चमक रहा हो। ये जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है बल्कि एक एहसास है जो आपको सुकून भी देता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इसके बाद हम लोग गए विजिट करने म्यूजियम, जहां पर आपको मतलब बंसावली देखने को मिलेगी जो मुगल सल्तनत थी उसकी। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो मैंने पूरी रिकॉर्ड भी कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। एक एक करके वीडियो को पॉज भी करके पढ़ सकते हैं। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane, but something बाकी आप देख पा रहे होंगे, हाँ मतलब सैनिटेशन की सारी सुविधा ठीक से है, मतलब टॉयलेट बाथरूम आपको और पानी पीने का भी उपलब्ध है अच्छा सा। तो सारी सुविधाएं हैं जो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप फैमिली के साथ आते हैं। और बाकी आप देख पा रहे होंगे पार्क की जो सुंदरता है। यहाँ कभी कभी आपको डियर भी मतलब हिरन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से बादशाह अकबर ने सोचा था कि मतलब प्रकृति के बीच में मतलब उन्होंने अपना मकबरा बनाने के सोचा था। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फोटोग्राफी करी और वीडियोग्राफी करी अपनी खुद की, और देख रहे हैं आप लोग सारे मतलब फोटो खिंचा रहे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं और पिकनिक का मजा ले रहे हैं। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए बाहर और उसके बाद विजिट करने जा रहे हैं हम लोग कांच महल और लोधी महल। तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा, बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों जिस रास्ते से हम लोग अंदर आए थे मतलब स्टार्टिंग में विजिट करने के लिए, तो वहीं से मतलब एक बोर्ड लगा है, जैसा आप दिखाएंगे अभी देख पाएंगे। जैसे ये बोर्ड लगा है, यहाँ पर इस पे लिखा है कांच महल और अकबर स्टोम हम विजिट कर चुके हैं। अब कांच महल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो सीधा रास्ता गया ये कांच महल की तरफ गया है, जो आपको सामने दिख भी रहा होगा, तो वो कांच महल है। उसके बाद हम लोधी महल भी विजिट करेंगे। तो आप देखो एक कितना अच्छा मतलब एक शांत सा माहौल है और अच्छा सा, और एक बोर्ड लगा है देखो सामने, जो कांच महल है और लोधी जो महल है वो इस साइड को है, तो राइट हैंड साइड में। तो पहले हम कांच महल विजिट करेंगे, उसके बाद हम लोधी महल विजिट करेंगे। सिकंदरा के शांत माहौल में जहां हर कोना इतिहास की कहानी सुनाता है, वहीं एक ऐसा महल छिपा है जो अक्सर लोगों की नजरों से छूट जाता है। यह है कांच महल। जब आप अकबर स्टॉम के मुख्य परिसर से थोड़ा हटकर चलते हैं तो भीड़ धीरे धीरे गायब हो जाती है और सामने आता है एक शांत रहस्यमयी सा ढांचा। पहली नजर में ये महल बहुत साधारण लगता है, ना कोई चमक दमक, ना संगमरमर की भव्यता, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी असली कहानी छिपी है। इस महल के निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के समय में हुआ था और माना जाता है कि इसे खास तौर पर शाही महिलाओं यानी हरम की बेगमों के लिए बनाया गया था।
यहाँ की दीवारों में मेहराबे सब कुछ बेहद सादा लेकिन संतुलित है। यहाँ आपको भारी सजावट नहीं मिलेगी क्योंकि ये जगह दिखावे के लिए नहीं बल्कि आराम और शांति के लिए बनाई गई थी। अब सवाल आता है, इसका नाम कांच महल क्यों पड़ा और क्यों है? क्या यहाँ कभी कांच यानी शीशे लगे थे? इतिहासकारों के अनुसार संभव है कि कभी इस महल में कांच या चमकदार टाइल्स का इस्तेमाल हुआ हो, या फिर इसका नाम सिर्फ इसकी सुंदरता और चमक के प्रतीक के रूप में रखा गया हो। जरा सोचिए, सदियों पहले यही जगह शाही महिलाओं की हंसी और बातचीत से गूंजती होगी, यहाँ शामें गुजरती होंगी और इस महल की खिड़कियों से बाहर खिली हरियाली को निहारा जाता होगा। इस महल की खासियत यह है इसका संतुलित डिजाइन, चारों ओर खुलापन, बीच में आंगन जैसा स्पेस जो मुगल वास्तुकला की सादगी और उपयुक्तता को दर्शाता है। जब सूरज ढलता है और इस महल पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे इतिहास एक बार फिर जिंदा हो उठा हो। तो अगली बार जब आप सिकंदरा आए, सिर्फ अकबर टॉम्ब ही नहीं बल्कि कांच महल को भी जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि असली कहानियां अक्सर उन्हीं जगहों पर मिलती हैं जो सबसे कम देखी जाती हैं। सिकंदरा की हरियाली में जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अकबर टॉम्ब तक ही सीमित रह जाते हैं, वहीं एक और कहानी छुपी हुई है जो आपको मुगलों से भी पहले के दौर में ले जाती है, जहां आपको एक शांत रास्ता बुलाता है और कुछ ही कदमों के बाद पेड़ों के बीच से एक पुराना सादा सा मकबरा दिखाई देता है। यह है लोधी टॉम्ब। ये मकबरा जुड़ा है लोधी डायनेस्टी के दौर से, जो मुगलों से पहले भारत पर राज करता था। हालांकि इस मकबरे के अंदर किसकी कब्र है, इस पर इतिहास पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ये उस दौर की एक महत्वपूर्ण निशानी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मकबरा आज भी काफी हद तक रहस्य बना हुआ है। ना कोई पक्की पहचान, ना ज्यादा जानकारी, बस एक खामोश गवाह जो सदियों से यहाँ खड़ा है। तो अगली बार जब आप सिकंदरा आए तो सिर्फ बड़े स्मारकों तक ही मत रुकिए, लोधी टॉम्ब जैसे अनदेखे खजानों को भी खोजिए, क्योंकि असली इतिहास अक्सर खामोशी में ही छुपा होता है। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग में हमने विजिट किया सिकंदरा पार्क। सिकंदरा पार्क के अंदर अकबर टॉम्ब और उसके बाद कांच महल और उसके बाद लोधी टॉम्ब। तो मैं अभी लोधी टॉम्ब में ही घूम रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। तो अगर आप आगरा आते हैं तो आप इन चीजों को अपनी लिस्ट में शामिल जरूर कीजिए और हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमिए, ताकि आपको जानने को मिलेगा कि मतलब कहाँ क्या चीज बनी है और कैसे बना था, हमारा इतिहास क्या था। तो बताइए कैसा लगा आपको ये हिस्टोरिकल सफर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें मेरे ब्लॉग में। और इसी तरह हम स्पिरिचुअल सफर और हिस्टोरिकल सफर तय करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको और अच्छी चीजें दिखा पाऊंगा और सफर तय करेंगे हम लोग मिलकर साथ में। तो जो मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, उसको कंप्लीट कराइए, ताकि हम और चीजें विजिट